नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सबका स्वागत है सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला में आज मैं कल जो माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो देश के नाम संबोधन किया था स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आपके साथ चर्चा करने के लिए आया हूँ। साथ ही साथ मैं ये भी बताने के लिए आया हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अगर उस मंच से जो स्कीम्स, जो योजनाओं के बारे में या तो फिर जो वन रैंक वन पेंशन के बारे में बात नहीं की, तो किस लिए नहीं की? क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में और भी मीडियाज़ में कुछ चर्चाएं चल रही हैं, तो उनके ऊपर मैं अपना राय आप सबके साथ रखना चाहता हूँ। उससे सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसके बेल आइकन को दबाएं ताकि चैनल में जो भी वीडियो अपलोड हों उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कॉमेंट भी ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, कल जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण हुआ था उसमें कई ऐसे बिंदु थे जिसमें हम सबको, हम जो फौजी हैं, हम एक्स फौजी हैं या देश के जो आम नागरिक हैं, उनको भी गर्व करने वाली कुछ बातें उन्होंने बोली थी। सबसे पहले तो मैं एक तोपची होने के नाते, मैं एक गनर होने के नाते इस बात पे बड़ा ही फ़ख्र महसूस कर रहा हूं दोस्तों कि कल जो 21 तोपों की सलामी हुई उसमें 21 के 21 जो तोप थे वो भारत में निर्मित तोप थे दोस्तों। जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए जो एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम थे, जो हॉटजर तोप होती हैं, उनके द्वारा कल जो 21 तोपों की सलामी दी गई, तो ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है दोस्तों। साथ ही साथ उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जो हो सकता है आप सब, कई लोग बिजी रहते हैं तो हो सकता है कि आप लोगों ने पूरा प्रधानमंत्री जी का संबोधन ना सुन पाए हो, तो उसके जो महत्वपूर्ण अंश हैं, जो हम फौजियों को, एक्स फौजियों के ऊपर सरोकार रखने वाली बातें हैं, उन बातों को लेकर के मैं आया हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको प्रधानमंत्री जी के स्पीच के कुछ क्लिप्स आपको दिखाता हूं जो कि हम सब से रिलेटेड हैं, इसलिए चलिए पहले हम उन क्लिप्स को देख लेते हैं। मेरे देश की सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्तों। उनको आज मैं सलाम करता हूं, क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है। मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है, और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है। और वो मेरा सेना का जवान तय करे कि हम 300 ऐसी चीजों अब लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे, हमारे देश की। ये संकल्प छोटा नहीं है। आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं दी। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। हमें विकास की स्पर्धा की जरूरत है। हर राज्य को लगना चाहिए वो राज्य आगे निकल गया, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। उसने ये 10 अच्छे काम किए हैं, मैं 15 अच्छे काम करके दिखाऊंगा। उसने 3 साल में पूरा किया है, मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा। हमारे राज्यों के बीच में, हमारी सर्विस, सरकार की सभी इकाइयों के बीच में वो स्पर्धा का वातावरण चाहिए जो हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करें। आज हम पुलिस में देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें,
भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो पिछले 75 साल में देश के लिए जीने मरने वाले, देश की सुरक्षा करने वाले, देश के संकल्पों को पूरा करने वाले, चाहे सेना के जवान हो, पुलिस के कर्मी हो, इन सब के योगदान को भी आज स्मरण करने का अवसर है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वो इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिप्स जो प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में, देश के नाम संबोधन में रखी थी। और उसमें वो इम्पोर्टेंट क्लिप्स या इम्पोर्टेंट बातें थी कि हम सब के साथ जिनका नाता था, तो इसलिए मैंने आप सबको ये क्लिप्स दिखाएं। अब मैं आप सबको वन रैंक वन पेंशन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। दोस्तों, 15 अगस्त के जिन सारे अपेक्षाएं लगा के बैठे थे हम एक्स सर्विसमैन, सारे ये सोच के बैठे थे कि शायद उस मंच से कुछ बातें बोली जाएंगी, लेकिन आप सब एक चीज़ सोचिए, देश में बहुत सारी योजनाएं होती हैं, चल रही हैं, सैकड़ों योजनाएं चल रही हैं। तो उस मंच से उन सारी चीज़ों को या उन सारी बातों को दर्शाने के लिए सारी योजनाओं के बारे में बता पाना संभव नहीं होता। तो शायद इसीलिए उन्होंने उन योजनाओं के बारे में बात नहीं की या वन रैंक वन पेंशन के बारे में भी बात नहीं की। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत निराशा होने की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो वन रैंक वन पेंशन का जो मैटर है वो ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है। क्योंकि जो 29 जुलाई 2022 को संसद में, लोकसभा में जो सवाल पूछा गया था, उसके जवाब में माननीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि वन रैंक वन पेंशन 2 का काम जो है प्रोसेस में है। तो इसलिए हमें ज़्यादा चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर भी बहुत सारे चीज़ें चल रही हैं। जैसे आप सबको पता है कि लीगल नोटिस जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के जो सेक्रेटरी साहब हैं उनको, उसके बाद जो डिफेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं उनको लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है कि 15 दिन के अंदर आप दे दीजिए, नहीं तो फिर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा। क्योंकि 16 मार्च के डेट को अगर हम लेके चलते हैं, 16 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया था कि 3 महीने के अंदर आप जो है OROP 2 को एरियर रिलीज़ कर दीजिए। लेकिन सरकार के पास कहीं ना कहीं ये एक अपना पॉइंट था, पक्ष था कि उसके बाद रिव्यू पिटीशन दायर हो गया और रिव्यू पिटीशन जब 28 जुलाई 2022 को खारिज हुआ, उसके बाद भी अगर हम डेट मान के चलें तो 28 जुलाई से लेके 27 अक्टूबर तक 3 महीने का समय हम अगर मान के भी, इस समय को भी मान के चलें तो अक्टूबर के एंड तक या तो फिर अक्टूबर से शुरू में ही शायद एरियर मिलने के उस टाइमलाइन के हिसाब से चांसेस हैं। लेकिन अगर ये 15 दिन वाला जो नोटिस, जो लीगल नोटिस जारी किया गया 15 दिन के अंदर एरियर रिलीज़ करने का, अगर इसके ऊपर भी सरकार कार्रवाई करे तो शायद जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन हमें लॉजिकली सोचने की ज़रूरत है। अगर 28 जुलाई तक सरकार ने कोई स्टेप नहीं उठाया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला लंबित था, रिव्यू पिटीशन दायर किया गया था, अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करके केस को दूसरी दिशा में लेके चला जाता, अगर केस का रुख है दूसरी ओर मुड़ जाता, तो सरकार ने अगर कुछ कार्रवाई उस पर किया भी होता तो उसका कोई माने नहीं रहता, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इस वजह से सरकार के पास तो हथियार है कि हमने इसलिए वेट किया, हम अभी 29 जुलाई से आगे कार्रवाई करेंगे, हमने इसलिए वेट किया क्योंकि रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। तो कहीं ना कहीं उस रिव्यू पिटीशन के खारिज होने के बाद ही शायद समय को पकड़ा जाएगा, यानी कि 28 जुलाई से लेकर 27 अक्टूबर का समय को ही पकड़ा जाएगा। तो उसी समय सीमा के हिसाब से हमें अक्टूबर एंड तक एरियर्स मिलने के चांसेस हमें लगते हैं। और अगर उससे पहले मिल जाएं, अगर क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं, हो सकता है त्यौहार से पहले भी सरकार
रिलीज़ करने का कोई सोचे, कुछ ऐसा विचार करे। तो दोस्तों ये था OROP के बारे में मेरा खुद का जो आकलन, क्योंकि हमने 15 अगस्त के डेट को पता नहीं हम लोगों ने मतलब एक दिमाग में बिठा के रखा था कि 15 अगस्त को बड़ा ऐलान हो जाएगा OROP के ऊपर, मतलब OROP का बिल्कुल रिलीज़ ही हो जाएगा, ऐसा एक माहौल बन गया था। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब बड़े मन से बातें होती हैं तो ये जो छोटी बातें होती हैं ये रह जाती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहीं ना कहीं 2047 का भारत दिखाया, जो जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान वाली बात की, तो वहाँ बड़ी बातें हुई। तो सैकड़ों योजनाएं ऐसी है OROP जैसे, तो उनके बारे में वहाँ से बोल पाना शायद संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने नहीं बोला होगा। तो उसमें हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल मुराल अपना डाउन करने की या OROP के ऊपर कुछ नहीं हो रहा है ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। OROP के ऊपर जो निर्धारित कार्यवाही है वो हो रही है और समय पर OROP मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला मैटर के ऊपर वीडियो लेकर के मैं फिर से हाजिर होऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।